पहली बार दारुस्सलाम में मुझे बोलने का मौका मिला और पहली बार हमने दारुस्सलाम को भी देखा, क्योंकि मैं तो अभी नए नए आया हूं। ऐसे तो पहली बार 2005 में मैंने आजाद उम्मीदवार से पहले एमएलए बना था। उसके बाद कंटिन्यू 4 बार एमएलए कांग्रेस से रहा, कांग्रेस में 19 साल रहा, लेकिन इतना इज्जत नहीं मिला जितना मुझे ये 2-3 महीना में मजलिस के एमएलए बनकर के मुझे महसूस हो रहा है। और ये कह देना चाहता हूं कि 4 बार हमने जो जीता, ये 5वीं बार जो मैं जीता हूं सिर्फ और सिर्फ मजलिस के नाम पर जीता हूं। बिहार में 5 सीट सिर्फ और सिर्फ मजलिस के नाम पर जीत के आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। खास करके हैदराबाद से बहुत सारे लोग गए थे। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच में बैठे हमारे और आपके सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब वारिस पठान साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब एमएलए हैदराबाद, और बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब एमएलए, सरवर आलम साहब एमएलए कोचाधामन बिहार, गुलाम सरवर साहब एमएलए बैसी, एमएलए मुर्शिद आलम साहब बिहार जोकी, और हैदराबाद से सारे एमएलए। मैं नाम नहीं जानता हूं, इसलिए मैं इज्जत से सलाम करना चाहता हूं। और नए जीते हुए पूरे हिंदुस्तान से महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, सारे जीते हुए वार्ड पार्षद, वार्ड नगर पार्षद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो हैदराबाद में मजलिस के 38वां सालगिरह पर पहली बार दारुस्सलाम में मुझे बोलने का मौका मिला और पहली बार हमने दारुस्सलाम को भी देखा, क्योंकि मैं तो अभी नए नए आया हूं। ऐसे तो पहली बार 2005 में मैंने आजाद उम्मीदवार से पहले एमएलए बना था। उसके बाद कंटिन्यू 4 बार एमएलए कांग्रेस से रहा, कांग्रेस में 19 साल रहा, लेकिन इतना इज्जत नहीं मिला जितना मुझे ये 2-3 महीना में मजलिस के एमएलए बनकर के मुझे महसूस हो रहा है। और मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, 19 साल में कभी भी कांग्रेस मौका नहीं दिया कि बिहार लेवल पर भी कोई नेता उभर सके। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं, मैं एहसानमंद हूं ओवैसी साहब का और माजिद हुसैन साहब का, जिनके बदौलत आज दारुस्सलाम में बोलने का मौका मिला और आज इंडिया लेवल पर तौसीफ आलम का नाम जानता है। इससे बड़ा, हमसे बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज 68वां साल पर आज दारुस्सलाम में मजलिस का जो ताकत मुझे यहां नजर आ रहा है, इसी ताकत के साथ अगर हम लोग मजलिस का सिपाही बनकर के अगर काम करें तो आने वाला साल में इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाना चाहता हूं बिहार से कि बिहार में इस बार 5 जीता है तो 50 पर भारी है। और इंशाअल्लाह आने वाला 5 साल में इंशाअल्लाह हैदराबाद से भी ज्यादा एमएलए जिता करके लाने का काम करूंगा। इतना ही कह करके मैं अपने नेता हमारे दारुस्सलाम में उनके अध्यक्षता में ये 68वां साल पर मैं उस मां बाप को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा बेटा को पैदा किया। मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। यही कह करके मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का, माजिद हुसैन साहब का, क्योंकि नाम मेरा था। माजिद हुसैन साहब एक सिपाही नहीं, एक कैंडिडेट बन करके लड़ रहा था, इसलिए मैं उन लोगों को सलाम करना चाहता हूं। और ये कह देना चाहता हूं कि 4 बार हमने जो जीता, ये 5वीं बार जो मैं जीता हूं सिर्फ और सिर्फ मजलिस के नाम पर जीता हूं। बिहार में 5 सीट सिर्फ और सिर्फ मजलिस के नाम पर जीत के आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। खास करके हैदराबाद से बहुत सारे लोग गए थे। हम जाकर के फील्ड में देखते थे कि ये कौन है तो तबरेज साहब है, ये कौन है तो ये कौन है, यानी हमको अनेक आदमी हमको मिल रहा था कि मजलिस के दीवाने कितने हैं। मैं सलाम करता हूं ऐसे ऐसे मजलिस के सिपाहियों को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में दारुस्सलाम दिवस मना रही है और ऐसे में उन्होंने तमाम अपने विधायकों को, अपने कॉरपोरेटर्स को हैदराबाद बुलाया है और वहां पहुंच करके तमाम जो नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में हमने आपको सुनाया किस तरीके से तौसीफ़ आलम साहब जो बहादुरगंज से विधायक है उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने पूरी तरीके से आपने देखा कि कैसे आवाम का शुक्रिया अदा किया, हैदराबाद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वहाँ ये देखने को मिला कि कैसे उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके चुनाव में पहुँच करके बहादुरगंज में कहीं ना कहीं उनकी मदद की थी। आप जानते हैं वह इस बार जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।